पायलट और कैबिन क्रू के बाद इंडिगो एयरलाइंस के कई टेक्नीशियन भी छुट्टी पर चले गए। खबर है कि दिल्ली और हैदराबाद में 8 जुलाई से इंडिगो के टेक्नीशियन काम पर नहीं लौटे हैं और उन्होंने खराब सेहत को काम पर नहीं आने की वजह बताया। इंडिगो एयरलाइंस के जिन टेक्नीशियन की छुट्टी पर जाने की खबर है वो विमान का रखरखाव करते थे। इससे पहले अप्रैल में कुछ पायलट और इस महीने कुछ कैबिन क्रू ने छुट्टी ली थी। यानी इंडिगो एयरलाइंस में सिक लीव लेने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर है कि तबीयत तो सिर्फ बहाना है, असली वजह वेतन है, क्योंकि विमान कंपनी के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया। खबर तो ये तक आई कि वो नई जगह नौकरी तलाश रहे हैं क्योंकि वो कंपनी से नाखुश हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लॉकडाउन से पहले इंडिगो एयरलाइन सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में थी, लेकिन कोरोना ने इस इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी और विमान कंपनी घाटे में चली गई। पायलट के वेतन में तो 28% तक कटौती की गई। हालांकि नियमों में छूट मिलने के बाद हालात सामान्य होने लगे, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिला और उनके वेतन में कटौती होती रही और यही वजह रही कि वो छुट्टी पर चले गए। इन कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने की एक और बड़ी वजह बताई गई दूसरी कंपनियों में वैकेंसी, जिनमें एयर इंडिया, आकाशा एयर और जेट एयरवेज के नाम शामिल हैं, जहां इस समय भर्ती चल रही है। इधर बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर लाखों रुपए लूट लिए और लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसते नजर आए। उनमें 2 ने मैनेजर के केबिन पर हल्ला बोला तो एक छलांग मारकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके बाद हाथ में पिस्तौल थामे लुटेरों ने कैश काउंटर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और वहां मौजूद सारा पैसा अपने बैग में भरने की कोशिश में जुट गए। आरोप है कि बदमाशों ने वहां करीब 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पहले हमारे पास गन पॉइंट पर और 3 लोग इधर आकर के बैंक में जितना भी कैश था, मेरा भी कुछ कैश, मेरी अंगूठी, ये सब लेकर चले गए। जिसके लिए न सिर्फ बैंक कर्मियों को पिस्तौल से डराया गया, बल्कि कुछ लोगों से हाथापाई भी की गई। जिसके बाद पुलिस ने लूट की शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।